हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम करने जा रहे हैं गणित की वर्कशीट नंबर 41 और कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी अपना नाम, अध्यापक का नाम और जो तिथि है उसे अपनी वर्कशीट पर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज का आपका जो टॉपिक है वो है घन और घनाभ का आयतन। घन और घनाभ का आयतन क्या है हम इस वर्कशीट में समझेंगे। इससे पहले हमने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि आयतन क्या होता है, जिसे आप आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि आवश्यक पूर्व ज्ञान, आपको क्या पता होना चाहिए। घन और घनाभ की समझ। घन और घनाभ क्या होता है, मतलब क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, जो कि आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि हमें एक खाली घनाभकार बॉक्स दिया गया है। तो खाली घनाभकार बॉक्स दिया है, क्यूबॉइडिकल, मतलब आप कह सकते हैं कि क्यूबॉइड बॉक्स दिया गया है आपको। आकृति 1 देखें, आकृति 1 आपको देखनी है। अब हम पता लगाने की अब हम पता लगाते हैं कि दिए गए बॉक्स में कितने स्थान है, मतलब कितना स्पेस है। तो ये जो बॉक्स है इसमें कितनी जगह अंदर, स्पेस मतलब कितना स्थान है। तो अगर आप देखें कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, तो इसके अंदर कितना स्पेस है ये आप जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही इसके अंदर कितना स्पेस है ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, इसका जो है फॉर्मूला हम सीखेंगे कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। वॉल्यूम निकालने का जो तरीका है वो क्या होता है, यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई 1 मात्रक है। ठीक है। अब हमने क्या लिया, आकृति 2 देखेंगे आप। ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि इसकी जो भुजा है, ठीक है, मतलब इसकी जो साइड है उसका मात्रक कितना है, 1 मात्रक है, मतलब 1 यूनिट है। तो अगर आप ये देखें, ठीक है, मैं आकृति 2 को यहाँ पे बना के फिर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसकी जो एक, अगर आप देखें भुजा जो है, ठीक है, ये दे रखी है आपको 1 मात्रक। ठीक है। कितनी दे रखी है? 1 मात्रक, जिसे आप 1 यूनिट भी कहेंगे। ठीक है। तो जो क्यूब होता है, आपको पता है ना, जो क्यूब होता है अगर उसकी एक साइड 1 मात्रक है तो बाकी साइड्स भी क्या होंगी, 1 मात्रक ही होंगी सभी साइड्स, क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे इसकी सभी साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, लेंथ ब्रेथ हाइट सब जो होंगी वो कितनी होंगी, एक ही होंगी। ठीक है। तो 1 मात्रक हम सबको मान के चलेंगे कि ये भी 1 मात्रक है, ये भी 1 मात्रक है, ये भी 1 मात्रक है, मतलब 1 यूनिट। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि घनाभकार बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। तो अब हमने क्या किया कि हमें जो है, ठीक है, ये घनाभकार को जो है इसके अंदर का जो स्पेस है ये पता लगाना है। तो हमने क्या किया कि जो आकृति 2 है, ठीक है, जो ये घन है, हमने इसको क्या किया कि इसके अंदर फिल कर दिया, भर दिया। ठीक है। तो आप जो थर्ड आकृति देख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो तीसरी आकृति है, इसको आप देखेंगे तो पहली आकृति में दूसरी आकृति जो है आप देखेंगे ऐसी ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्यूबॉइड में हमने क्यूब जो है उसको फिल कर दिया है। तो हम जानेंगे कि इससे क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि घना बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान को मापने के लिए हमने उसमें 1 मात्रक लंबाई वाले घन को भरा। आकृति 3 देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह भरने में हमें कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो आपको बोला गया है कि आकृति 1 को भरने के लिए आकृति 2 का प्रयोग किया गया है। तो आकृति 3 को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे पूरा अगर हमें फिल करना है, ये ऊपर वाला स्पेस भी, तो हमें और कितने बॉक्स चाहिए होंगे, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझने के लिए हम यहाँ जो नीचे गिवन बॉक्स है इसे समझेंगे कि मैं बता सकता हूँ सर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछा गया है, तो आप जो है स्टूडेंट, तो मान लीजिए कि आप आंसर दे रहे कि हाँ मैं बता सकता हूँ। कैसे बताएंगे आप कि हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में, अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाली परत है, ठीक है, जिसको आपने भर दिया है, इस परत में अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या देखेंगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने हैं, 5 जो हैं क्या है, 5
आप देखेंगे कि मतलब 5 बॉक्सेस हैं, और अगर इधर से देखें तो 1 और 2, ठीक है, कितने हैं 2। तो इस तरफ कितने हैं 5 जो हैं बॉक्सेस हैं, और अगर इस तरफ देखें तो 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया। यहाँ पे आपको बोला गया है कि हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 कितने हैं 10, ठीक है, ये पूरी एक परत है, ठीक है। मतलब आप अगर देखें तो ये पूरी एक परत है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो है एक इधर और एक इधर 2 रोज में लगाया है, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 5, ऐसे करके हमने 5 रोज लगाई हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बॉक्सेस को देखें तो कितने हो गए टोटल, 5 2 जा 10, 10 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसी 3 परतों की आवश्यकता होगी। कितनी परतों की, एक तो आप देख रहे हैं कि भरी हुई है, ठीक है, एक परत जो है वो फिल की गई है, दूसरी जो है और तीसरी, ये तीनों परतें अगर आपको पूरी करनी है तो बोला गया है कि हमें एक तो दी गई है, बाकी 2 और हमें भरनी है, 3 परत चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बोला इसीलिए इसमें 30, ठीक है। तो 30 कितने बॉक्सेस भरने हैं, 30 भरने हैं। कैसे पता चला, 5 को हमने 2 से पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर उसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5 जो है, ठीक है, आपकी ऐसी लेयर थी और जो 2 है वो कुछ ऐसी लेयर थी। और अगर हम इसकी हाइट देखें, ठीक है, तो 3 लेयर 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे कितनी लेयर आएंगी, 1 2 3, ठीक है। और इस तरफ कितनी है, ये 5 है, ठीक है, यहाँ पे 3 था, ये 5 है, और इधर से देखेंगे तो ये 2 है। तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। तो यहाँ से हमें ये तीनों परतें जो हैं, अगर हम इसे समझेंगे तो तीनों परतों को अच्छे से समझने के लिए आप देखेंगे कि हमें इसको पूरा भरने के लिए कितने की आवश्यकता हो जाएगी, अतः 30 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 30 आने के लिए 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए अब आपने जो है, आपने सही उत्तर दिया, आपके टीचर बोल रहे हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इस बॉक्स की लंबाई 5 मात्रक, चौड़ाई 2 मात्रक और ऊंचाई 3 मात्रक है। अब आपके टीचर जो है वो बता रहे हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही आंसर बताया। जो इसकी लंबाई है मतलब लेंथ है वो 5 मीटर है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ वो 2 मात्रक है, ठीक है, मतलब मीटर नहीं मात्रक है, मतलब यूनिट है, मात्रक मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो चौड़ाई आपकी कितनी है, यहाँ पे गिवन है 2 मात्रक, और ऊंचाई कितनी है, हाइट जिसे हम कहेंगे, वो है 3 मात्रक, ठीक है। अतः बॉक्स द्वारा घेरे गए स्थान में 30 घन आएंगे। कितने आएंगे, 30 घन आएंगे, जब आप इन तीनों को एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करके मिले, ठीक है। पता चल गया आपको। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक और बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में आपको क्या कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है, ठीक है, कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है। अतः घनाभकार बॉक्स का आयतन होगा। तो अब घनाभकार का कैसे निकलेगा, आपको पता चल गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, 30 घन मात्रक। उसके बाद है अतः हमें घनाकार और घनाभकार वस्तुओं का आयतन ज्ञात करना है, तो यह सूत्र प्रयोग में लाना होगा, ठीक है। मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि घनत्व का आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को एक दूसरे से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और घन का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा भुजा और भुजा, तीनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और बात वो ये कि जो आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है, तो क्यूबॉइड में आपको पता है कि इसकी तीनों साइड्स अलग होती हैं, ठीक है, ये तीनों साइड्स अलग होती हैं, ये साइड, ठीक है, ये वाली साइड, और जो है ये वाली साइड, ये तीनों साइड अलग होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है, तो आप लेंथ ब्रेथ हाइट लिखते हैं। पर जो क्यूब होता है, ठीक है, मतलब ये तो क्यूबॉइड की बात थी, घनाभ की बात थी, पर घन जो होता है उसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम भुजा 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 लिखते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जगह भुजा 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 लिखते हैं, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो A3 भी लिख सकते हैं या S3 भी लिखते हैं। S का मतलब होता है साइड, या A जो है इसका मतलब भी साइड होता है जो आपको गिवन है, ठीक है। तो भुजा भुजा भुजा, जब इन तीनों भुजाओं को आप जो है गुना कर देंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर है दोनों के ही मात्रक घन मात्रक हैं। क्या है? दोनों ही के मात्रक क्या है? घन मात्रक हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट मैंने आपको बताया कि जब भी आप आंसर निकालेंगे वॉल्यूम में तो क्या करेंगे, मीटर दिया है तो मीटर क्यूब में आंसर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे आपको याद रखना है क्यूब लगेगा। क्या लगेगा? क्यूब। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आप सरफेस एरिया निकालते हैं या लैटरल सरफेस एरिया तो वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या मीटर स्क्वायर होता है, पर जब आप वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्यूबिक यूनिट इसीलिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन में याद रखना और क्षेत्रफल में कि अंतर होता है। उसके बाद है, आइए एक प्रश्न को हल करते हैं। आपको प्रश्न दिया गया है कि माचिस की डिब्बी में के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो आपको एक का बता रखा है कि अगर आप जो है लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बता रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनको अगर आप गुना कर देंगे तो एक आ जाएगा। फिर उस एक को जो है जो उत्तर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 जो है उनका ये आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो हल क्या है कि डिब्बे का माप पहले आपने लिखा जो आपको गिवन है। फिर है अतः डिब्बे की लंबाई। तो डिब्बे की लंबाई क्या है कि चौड़ाई आपने लिखी, ठीक है, यहाँ पे पहले लंबाई लिखी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे ही आपने चौड़ाई लिखी 2.5 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या है ऊंचाई लिखी 1.5 सेंटीमीटर। अतः एक डिब्बे का आयतन, तो एक डिब्बे का आयतन कैसे निकालेंगे? 1 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखनी है जो आपको गिवन है और उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, आंसर जो है 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे क्यूब लिखा है आंसर। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 15, तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आया उसको 12 से, तो 12 जो है उनके क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, सो यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको दो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि अब आप प्रयास कीजिए। ये दोनों प्रश्न आपको खुद करने, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न है इसे भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमांश 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या है कि बोल रखा है कि एक कमरा है, ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। तो आपको बताना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लेकर कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, आपको बताना है। तो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है इसका कि कमरे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, कमरे की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर, और कमरे की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, लंबाई को आप एल बोलेंगे लेंथ, चौड़ाई को आप ब्रेथ बोलेंगे और ऊंचाई को बोलेंगे हाइट। ठीक है, उसके बाद है कमरे का आयतन। अब कमरे का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या था, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कर दिया। ठीक है, जो वैल्यूज़ आपको गिवन थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 को जब आप गुना करेंगे 4 से तो 20 और 20 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो आपको यहाँ मीटर में दिया है तो यहाँ पे मीटर क्यूब में आंसर आएगा और क्यूब में आंसर आएगा, तो आप हिंदी में इसे घन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंतिम जो आपका मतलब लास्ट स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी कि अतः कमरे का आयतन 60 घन मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर है। सो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने की कोशिश की है कि आपको दोनों ही समझ आ जाएं। प्रश्न 2 जो है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको बोला गया है कि एक घनाकार डिब्बा है, ठीक है, उसमें आपको भुजा दे रखी है, मतलब एक क्यूब बॉक्स है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इसकी जो एक साइड है, ठीक है, ये गिवन है। तो अगर आपको एक साइड गिवन है इसका मतलब क्या है, इसकी सभी साइड जो है बराबर होती हैं, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको जो क्यूब होता है मतलब घनाकार जो होता है
इसकी आपको लंबाई दी है तो आपको आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है। उत्तर कैसे लिखेंगे कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा मतलब भुजा लंबाई है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर डिब्बे का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा को मल्टीप्लाई करेंगे भुजा से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे भुजा से, तो यहाँ देखेंगे कि 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, आपको भुजा दे रखी है 10। ठीक है, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर दी है, तो आप तीनों को जब गुना करेंगे तो उत्तर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 1000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो उसके बाद अंतिम जो है वो आप क्या लिखेंगे कि अतः डिब्बे का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दोनों क्वेश्चन दोनों ही बहुत इजी हैं, आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट पॉइंट वो ये कि मैं आपको यही कहूँगी कि ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी कि आप जो है क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और जितने भी ये सभी होते हैं, ठीक है, जितने भी ये फिगर्स होती हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से, कि इनका एरिया वॉल्यूम क्या है, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट की जो क्यूबॉइड है वो क्या है, क्यूब है वो क्या है, ठीक है, स्फीयर क्या है, ये सारी चीज़ें पहले समझ लीजिए कि ये कैसे बनती हैं और इनको हम कैसे नापते हैं या मापते हैं। ठीक है, अगर ये समझ गए तो बहुत ईजिली इसका कोई भी क्वेश्चन आप बिना किसी की हेल्प के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बच्चे से अच्छे से समझ लेते हैं उनको ये मतलब चैप्टर इतना अच्छा लगता है कि इसके क्वेश्चन वो कभी स्किप नहीं करते, छोड़ते नहीं है, चाहे टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो या यूं ही वो प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर समझ लेंगे अच्छे से तो बहुत हेल्प होगी आपकी। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे। ओके।